बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज चूँकि जुमेरात है और हर जुमेरात को आपको वजीफ़ा एक बताया जाता है। आज का जो वजीफ़ा है वो इंतहाई आसान है। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि जब भी कोई वजीफ़ा मैं बताता हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ तो बावुज़ू हो के उसको पढ़ना है और नमाज की पाबंदी की कोशिश करनी है। और अगर रात को टूट जाए और तहज्जुद के सिर्फ 2 नफल से शुरू कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देगा। आगे फिर आपके नवाफिल बढ़ जाएंगे, फिर जो तासीर है वो बहुत बढ़ जाती है वज़ाइफ की। आज का वजीफ़ा जो है ये इसमें इलाही या बसीरो, जिसका मतलब हर चीज़ को देखने वाला, ये इसम जमाली है और इसके जो आदाद हैं वो 302 हैं। और ये वो इसमें मुबारक है कि अगर आदमी इसको सही तौर पर पढ़ ले तो दीनों दुनिया के राज उस पर मुनकशिफ होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त मैं शुरू में बता दूं कि जो भी पोशीदा बातें किसी की ज़ाहिर हों, कश्फुल कुलूब हो जाए, किसी के दिल को पढ़ ले, किसी के जो जहन में बात है वो आ जाए, तो लोगों के अमाल पे नज़र नहीं रखनी और उनके जो अयूब है उन पे नज़र नहीं रखनी। किसी की जो कमियां ख़ताएँ हैं उनका इजहार नहीं करा, अगर करेंगे तो वो फौरी तौर पे ये कुव्वत जो है ये सल्ब हो जाएगी। इसलिए इसका एक तो ख़ास तौर पे इस आदात ये जो इसमें मुबारक है, इसका अगर किसी को शिकायत हो कि जी मुझ पे जादू है, लोग कहते हैं सहर हो गया या कोई जिन्नात का असर है, तो इसको ज़ाफ़रान के जो है ज़ाफ़रान उसके साथ लिखें चीनी की प्लेट के अंदर, इसमें मुबारक को लिख लें 11 मरतबा और लिख कर इसको शहद डालें और शहद के साथ इसको चाट लें। अल्लाह ताला के फजल व करम से हर किस्म का जादू सहर जो है वो दूर हो जाएगा। इसी तरह अगर अरग गुलाब पे इसको पढ़ा जाए, इसमें मुबारक को इसको 313 मरतबा पढ़ लिया जाए वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और अरग गुलाब को आँखों में डालें या एक घूंट पी लें। अगर आँख में नहीं डालना तो फिर भी अल्लाह ताला के फजल व करम से आप देखेंगे कि कितना इसका फ़ायदा होता है। फिर अगर कोई शख्स जो है वो शैतानी वसवसों से या सफ़र पे जा रहा हो या वो चाहे कि मैं आज घर से निकल रहा हूँ तो मेरी हिफाजत हो, तो उसको भी चाहिए कि वो सुन्नतों और फ़र्ज़ों, फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान इसमें मुबारक को 302 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और 302 मरतबा ये इस मुबारक पढ़ के अपने ऊपर जो है वो फूंक ले और पानी पे दम करके उस पानी को हाथ से अपने सीने के ऊपर लगा ले। अल्लाह ताला के फजल व करम से किसी किस्म के हाथ से, किसी किस्म के डाके से, किसी किस्म के नुकसान से, आग से, हर किस्म के जो होगा शर, उससे अल्लाह ताला के फजल व करम से महफूज रहेगा। तो ये बड़ा आसान वजीफ़ा है, इसको ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई चाहता है कि उसको बड़ी हस्तियों का दीदार होना शुरू हो जाए और वो मुकर्रब बन जाए बारगाह इलाही का, तो उसको भी चाहिए कि इसमें मुबारक जो है इसको पढ़ना शुरू कर दे। और अगर 302 मरतबा इसको रोज़ाना पढ़ना शुरू कर देगा तो इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि उसकी बातन की आँख खुल जाएगी। और बातन की आँख के साथ साथ यानी जो खुफिया असरार हैं वो भी उसको पता चलने शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ जो ज़ाहरी नज़र है ये उसकी बहुत तेज़ हो जाएगी और कभी उसकी नज़र को नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जो है उसकी दिल की आँख खुल जाएगी। लेकिन वही जो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, तो ये ना हो कि कल को वो बताना शुरू कर दे जी मैंने तो आज ये देखा है तुम्हारे बारे में, मैंने ये बात देखी है, ये होने वाला है। इस तरह की बात नहीं करनी। ज़र्फ़ अपना जो है वो भी साथ आपने कोशिश करके बढ़ाना है। इसी तरह अगर कोई साहब जो है वो चाहता है कि मुझे वो बसीरत हासिल हो जाए जिसके लिए लोग बड़े बड़े चिल्ले काटते हैं, तो इसमें मुबारक को 302 मरतबा सुबह के टाइम नमाज़ों, सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान सुबह के वक्त अगर पढ़ना शुरू कर देगा तो एक फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह के फल से जब ये किसी को अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, जब किसी को कहेगा काम करने के लिए तो वो आदमी काम करेगा, किसी को किसी बात गलत से रोकेगा तो वो रुक जाएगा। ज़ुबान की तासीर भी इसमें पैदा हो जाएगी। और इसी तरह अगर सफ़र में जा रहा है और सुबह नहीं पढ़ सका तो नमाज असर जो है रोज़ाना, उसके बाद 3 बार पढ़ना इसको अपनी ज़िंदगी में मामूल बना ले। रोज़ाना 3 बार पढ़ना कितना आसान है। ज़िंदगी का यह मामूल नियत कर ले तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जो है वो नागहानी आफ़तों से बचा रहेगा। अपने बच्चों को भी फूंक मारे पढ़ के अल्लाह ताला के फजल व करम से देखेंगे कि इसमें जो है वो कितनी उसको बरकतें हासिल होती हैं। ये कोई भी काम वो कहते हैं ना
نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. ہر کام کے لیے مشقت تو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے. اسی طرح جو آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بہت جلد جو ہے مکاشفات ہونے شروع ہو جائیں، یہ لوگوں کو بہت ہوتا ہے، مجھے کشف کی حالت نصیب ہو جائے، تو 707 مرتبہ معاف کیجیے گا اول و آخر درود پاک کے ساتھ 107 دن اگر پڑھے تو صاحب کشف ہو جائے گا. اور صرف صاحب کشف نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو دین و دنیا کی جو نعمتیں ہیں جو وہ تصور کرے گا وہ حاصل ہو جائیں گے. پھر اس کا ایک اور بہت بڑا اسم مبارک کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے جی فلاں میرا عزیز ناراض ہو گیا ہے، فلاں میرا دوست ناراض ہو گیا ہے، کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا، یا کسی کی محبت چاہتا ہے کہ میری طرف ہو جائے، تو وہ اس اسم مبارک کو روز 302 مرتبہ پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ، تو جب پڑھ رہا ہو تو درود پاک کے بعد اس آدمی کا تصور کر کے جس کی وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی طرف التفات ہو یا محبت ہو، پھونک دے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اگر ناراض بھی ہوگا تو فوراً اس کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے گا اور وہ بندہ خود چل کے اس کے پاس آ جائے گا. یہ اس طرح کا وظیفہ نہیں ہے نعوذ باللہ محبوب آپ کے قدموں میں اس طرح کی باتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جب اس میں مبارک پڑھنا ہے تو اس طرح کی غلط بات جو ہے وہ کبھی نہیں سوچنی، ورنہ اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے. ہاں عزیز و اکارم میں سے، یا ہاں اگر کوئی چاہتا ہے میرا فلاں جگہ رشتہ ہو جائے تو پھر بھی اس میں پاک کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سار قسم کی رکاوٹ رشتوں سے بھی دور ہو جائے گی. پھر اسی طرح اگر کسی کی آنکھ میں کالا یا سفید موتیا اتر رہا ہے تو وہ اگر اس کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آنکھوں پہ مال لے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو موتیا ہے دونوں قسم کا اس سے محفوظ ہو جائے گا. اور اگر موتیا اتر گیا ہوا ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کہا ہے تو 3 دن قبل شروع کر دے پڑھنا. جس دن آپریشن ہے اس سے 3 دن پہلے یا بصیروں کو پڑھ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 21 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آنکھوں پہ لگائے. اللہ کے فضل و کرم سے اس کا آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہوگا، کامران ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب کرے گا. جنرلی جو ہے اس کا یہ ہے کہ آدمی کتنا غم زدہ ہو اس کا قلب جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور نیکی کی طرف مائل ہوگا اور لوگوں کو بھی کرنا شروع کر دے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے، نعرہ لگاتے رہا کریں، اس کی بڑی برکات ہے. پاکستان کے رہنے والے جو ہیں، یہ پاکستان جو ہے یہ دین کے لیے بنا تھا، یہ اسلام کے لیے بنا تھا، یہ اللہ رسول کی محبت کے لیے بنا تھا. نعرہ لگاتے رہیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.